हाँ हेलो, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर ए और बी इफ दे आर ऑफ सेम साइन तो उसको मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इफ द टू नंबर आर ऑफ सेम साइन, इक्वल टू साइन पे लगाया हमने, सिर्फ ग्रेटर देन होगा ना। इक्वल टू भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक को 0 लिख लूं, ए को 0 लिख लूं, बी को कुछ लिख लूं, कुछ भी, तो क्या मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा। क्या होगा सर? ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी हो गया। सो इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन देन मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, और सेम साइन को लिखने का मैथमेटिकल वे क्या है? a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे मान लो क्वेश्चन है अपना कि मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3। mod of x plus 1 plus mod of x plus 2 is equal to mod of 2x plus 3. Then find values of x. तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्वेशन किया कि क्या कोई खास बात हो रही है क्या इस क्वेश्चन में। तो जैसे इफ यू टेक दिस एज a एंड दिस एज b, तो ये अपने आप क्या बन जाता? a प्लस बी। ये अपने आप क्या बन जाता? a प्लस बी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी। तो ये कब पॉसिबल होता? ये तब पॉसिबल होता जब a पॉसिबल व्हेन A and B have same. हाँ आर ऑफ सेम साइन। और सेम साइन को मैथमेटिकल वे में लिखने का क्या तरीका होगा? a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो a जो है वो क्या है? x प्लस 1 है, b जो है वो क्या है? x प्लस 2 है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट से -2 -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इससे जो हमारी x की वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया है, तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी आएगी। इंफिनिटी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है क्या? अगर हम लोग को क्वेश्चन में कभी भी दिखे सर वॉइस कम हो गई। अगर हम लोग को क्वेश्चन में कभी भी दिखे कि मॉड ए प्लस मॉड बी और इधर जो है मॉड ऑफ ए प्लस बी दिख रहा हो, तो हम लोग को तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको जो है हम लोग नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे? जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था, मेथड Cases लेके. क्रिटिकल पॉइंट्स लेके, हाँ मतलब क्रिटिकल पॉइंट से केसेस लेके, और फिर केसेस लेने के बाद मॉड को ओपन करके। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक केस लेके दिखाता, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वुड हैव बीन -1 -2 एंड -3/2। इज दिस थिंग क्लियर? सबको समझ में आ रहा है?
सब लोग एक बार कमेंट करो। Yes. 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 तो यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3/2 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। अब मैं पहला केस क्या लेता? फर्स्ट केस आई वुड हैव टेकन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता। क्वेश्चन क्या था? मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है। अच्छा, x -1 से बड़ा है, ये जो x है -1 से बड़ा है, मतलब -0.9 कुछ भी, जो भी, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। Positive. x -1 से बड़ा है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। x -1 से बड़ा है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। -1 से बड़ा होने का क्या मतलब है? कि -1 से इधर जाना। कितने बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि -1 से बड़ा मतलब -2 -3 -4, ये नहीं। -1 से बड़ा मतलब -1 से राइट हैंड साइड जाना आपको। तो मैं इस मॉड को कैसे ओपन करता? क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, एज इट इज। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, एज इट इज। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, एज इट इज। तो देखो, इधर 2x और 2x कैंसिल हो जाते हैं, इधर 2x बनता और ये इससे कैंसिल हो जाता है, All values of x. तो इससे 3 इज इक्वल टू 3 आ जाता। अच्छा, 3 इज इक्वल टू 3 आना, इसका मतलब कि तुम All real x की values. यहाँ पे जो भी वैल्यू डाल रहे थे वो सारे के लिए ट्रू होता। तो मैं x की कौन कौन सी वैल्यू डाल रहा था? -1 से बड़ी वाली वैल्यू डाल रहा था। इसका मतलब मैं क्या कहता? कि x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। तो देखो, जो हमारा आंसर आया था, इफ यू सी द आंसर, हमारा आंसर में एक -1 से इंफिनिटी आया था, ठीक है, और एक में -इंफिनिटी से -2 भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे कितने केस बनेंगे? टोटल 4 केस बनेंगे। ऐसे टोटल 4 केस बनेंगे। यहाँ पे केस 1 बन गया, यहाँ पे केस 2 बन गया, यहाँ पे केस 3 बन गया, यहाँ पे केस 4 बन गया। तो केस 1 से सोल्यूशन आ गया पूरा -1 से इंफिनिटी वाला था, जो हम लोग ने देख लिया। केस 2 से तुम देखना कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। केस 3 से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर केस 4 से फिर से दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, सेम थिंग इज इक्वल टू सेम थिंग आ जाएगा। मतलब हम लोग पूरा ले लेंगे। सर उनके सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्या उनके हुआ? सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा? वो सेकंड और थर्ड से सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा? सोल्यूशन इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो x की वैल्यू, मतलब जो इंटरवल आ रहा होगा, जैसे मान लो मैं x को -2 से -3/2 लिख दिया, और इक्वेशन सॉल्व करने पे से x इज इक्वल टू मान लो 5 आ गया, तो ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा होगा, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं देगा। ठीक है। सो खैर, मतलब वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड 2, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। A और B वाले से करेंगे तो सर वो शॉर्ट पड़ेगा ना। हाँ, वही ए और बी वाले से ही करना है, ठीक है, क्योंकि तुम 4 केस बनाते। इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर क्रिएटिंग 4 केसेस, चारों केसेस के सॉल्यूशंस निकालते, फिर उसका यूनियन लेते, तो वो तो बहुत लंबा हो जाता। सबको समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. हेलो सर। नहीं आया समझ में? सर हाँ, सर वो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर वो कैसे आया? देखो, अगर क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो कि अगर ए और बी सेम साइन के हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर ए और बी सेम साइन के हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes. मान लो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता, दोनों नेगेटिव होते तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ए और बी अगर सेम साइन के है तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, अब अगर a और b सेम साइन के हैं तो मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b भी होता है। अगर a और b सेम साइन के हैं तो मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b भी होता है। तुम सोचो ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 रख दूं, यहाँ पे 4 रख दूं, तो यहाँ पे 2 प्लस 4 मतलब इधर से भी 6 आ गया और इधर से भी 6 आ गया। या यहाँ पे मैं ऐसे -1 रख दूं, यहाँ पे -3 रख दूं, a की जगह -1 b की जगह -3, तो ये -1 ये -3, तो इधर से भी 4 आ गया और इधर से भी 4 आ गया। तो अगर a और b सेम साइन के होते हैं तो क्या होता है, मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b के बराबर होता है। ठीक है, Yes, sir. Thank you. आयुष ये समझ में आया? तुम्हारा साउंड बहुत लो आ रहा है। हाँ सर, समझा सर, थैंक यू। ओके, अब हम लोग को क्या है, हम लोग को क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि एक इक्वेशन दिया होगा कि मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b। बोल के नहीं देगा, ऐसा नहीं कि बोलेगा यार यही है ऐसे तुमको, लेकिन तुमको रिकॉग्नाइज करना होगा इन दैट क्वेश्चन। तो तुमसे अभी तो हम लोग ये सीखे हैं कि यहां से यहां पे आना है। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन रहेगा और हम लोग को यहां से यहां पे जाना चाहिए ताकि मैं सोल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन होता मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5। तो अगर मैं केसेस लेके सॉल्व कर रहा होता, अगर अपने केसेस लेके सॉल्व कर रहे होते तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाता? कितने केसेस बन रहे होते बताओ जल्दी से। 4। 4 केसेस, और 4 केसेस को सॉल्व करना तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ना। और आवाज देर आ रहा है बहुत। 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें खास बात हो रही होगी इस क्वेश्चन में। अब वो खास बात क्या है, जैसे इन दोनों का सम जो है x माइनस 2 और x माइनस 3 का सम जो है वो यही है 2x माइनस 5 है। अग्री करोगे? इसका मतलब क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बना के दे दिया कि भाई मॉड a प्लस मॉड b जो है मॉड ऑफ a प्लस b है। तो इससे मैं क्या कमेंट कर सकूंगा, मैं कमेंट कर सकूंगा कि a एंड b आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन, और उसको मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका है, a into b is greater than equal to 0. a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a इंटू बी मतलब x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वही हमारा आंसर भी आएगा। माइनस इन्फिनिटी। नाउ सी द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 3, ये तो समझ में आता ही है, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है, आई विल राइट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और यही अपना आंसर। साउंड नहीं आ रही भाई तुम्हारी। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो
हेलो सर, इसका साउंड नहीं आ रहा सर सर। म्यूट हो गया है। हेलो। हेलो सर। सर आपका आवाज आ रहा है, उसका नहीं आ रहा। हाँ सर। यस एक बार ईयरफोन प्लग आउट करके प्लग इन करो जरा, शायद सही हो जाए, माइट बी। सो अच्छा, कितने लोग को ये समझ में आ गया? सर तो मुझे एक आ बार गया कमेंट सर। करो। हाँ, सर व्हाट इफ ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, वो अभी मैं बता रहा हूँ। सर अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी बोला तो कितने लोग को पहले ये समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ सर भाई, आगे समझ में। चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट। ओके, अब देखो, जैसे मान लो कि आगे बढ़ते हैं, A2 है और B-3 है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मॉड A प्लस मॉड B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लिख सकते हैं मॉड A प्लस मॉड B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B। देखो ना, जैसे A की जगह तुम 2 पुट करो, B की जगह -3 पुट करो, तो LHS क्या बनना है? 5 बनना है, क्योंकि मॉड 2 आएगा, मॉड ऑफ -3 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पे A की जगह 2 पुट कर दिया और B की जगह माइनस ऑफ -3 पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे भी क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। तो अगर मॉड A प्लस मॉड B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B है, तो हम लोग क्या कहेंगे? A एंड B आर ऑफ ऑफ ऑपोजिट अपोजिट साइन। साइन। So if mod A plus mod B is equal to mod of A minus B, then I will say A and B are of opposite sign. ठीक है। अच्छा, इसमें जीरो सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसको ये एक टर्म जीरो हो जाए, यस सर। कर सकता हाँ है? सर। इसका मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे? a into b A is dot B। less than equal to 0. A into B is less than equal to 0. I will interpret like A into B is less than equal to 0. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो अब जैसे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है। तो से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक कि मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या लिखना चाहिए बताओ जल्दी से? अगर तुमको समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या मेरे को क्वेश्चन के अंदर लिखना चाहिए, मॉड के अंदर? x minus 10. वेरी गुड, मॉड ऑफ x माइनस 10, ये लिखना चाहिए मेरे को। देखो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है, क्वेश्चन रट के थोड़े आते हैं। क्वेश्चन बस कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कंसेप्ट में हाँ ये चीज बतानी है, फिर क्वेश्चन तो कुछ भी नंबर डाल दो। सो अब देखो, इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इन दोनों का सर डिफरेंस जो, माइनस एक्स आएगा ना, एक्स देखो माइनस 2। देखो चाहे, सुनो मेरी बात, चाहे मैं मॉड ऑफ x माइनस 10 लिखूं, चाहे मैं मॉड ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 10 लिखूं, हाँ सर, समझा समझा। will they be same? Yes sir. यस। सो बस देखो डिफरेंस
क्या डिफरेंस सेम है क्या? दिस माइनस दिस x माइनस 10 बन जाता, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या कहेंगे कि इससे ये कहेंगे कि a एंड b आर ऑफ opposite sign. ऑपोजिट साइन, a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। और उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? A dot B less than equal to 0. अब a डॉट b लगा दिया, a डॉट b मतलब x प्लस 4 2x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब -4 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो अब हम लोग से लेस देन इक्वल टू 0 पूछ रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव टाइप की बात की जा रही है, तो हमारा x क्या आ जाएगा? -4 से 3। x क्या आ जाएगा अपना? -4 से 3 का। सबको समझ में आया? तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। आ गया सर। आ गया? सो मतलब पैटर्न पहचानना बहुत जरूरी है कि अगर हाँ ऐसा पैटर्न हो गया तो कुछ काम की बात हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी हमारे लिए। सर इसमें से कुछ नहीं हो तो मतलब ना a प्लस बी और ना a माइनस बी, हाँ, तब फिर हम लोग को वो केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। केसेस ही अगर लेने पड़ेंगे। केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम लोग को ना तो a प्लस मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का भी कुछ तो होगा ना? क्या हुआ? मॉड ऑफ मॉड ऑफ ए a माइनस मॉड ऑफ बी का भी कुछ होगा ना? मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का नहीं, इसी में काम चल जाता है। देखो एक्चुअली है क्या ना कि तुम जैसे मैंने सिखाया मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ c, तो तुम इसको अगर इधर लेके चले जाओगे तो वो एक तरीके से मॉड ऑफ c माइनस मॉड ऑफ b बन जाएगा। या फिर एक चीज ये देख सकते हैं, जैसे ये जरूर कह सकते हैं कि मॉड a माइनस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। अगर इफ मॉड a इज इक्वल टू मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b है, और इसके लिए तुमको कंडीशन निकालनी है। तो तुम क्या करो, इस मॉड b को उधर लेके चले जाओ, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मॉड a, या ऐसे लिख लो मॉड ऑफ a माइनस b प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब इन दोनों का सम क्या ये बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। क्या सर? बन गया, इन दोनों का सम ये बन गया। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि a माइनस बी एंड b आर ऑफ सेम साइन। कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस? इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है that should be greater than equal to 0। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि मॉड a माइनस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b होता, फिर क्या करो, इसको इधर लेके चले जाओ, तो मॉड ऑफ a प्लस b प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a होता। अब मेरी क्या है, मेरी कोशिश है कि भाई इन दोनों का सम जो है वो यही बन ही जाए किसी भी हाल में। अपनी कोशिश क्या है कि इन दोनों का सम ये बन जाए, मतलब ऐसा नहीं कि 110% होगा ही। तो क्या इन दोनों का सम ये बन रहा है क्या? पर डिफरेंस वो है ना? लेकिन डिफरेंस तो बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस तो बन रहा है।
बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब हम हाँ। लोग क्या लिखेंगे हाँ कि सर। a प्लस बी एंड Product. b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है। इसका मतलब उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आई बात सबको? सर नहीं समझा, कैसे सर लाया? अपोजिट साइन और सेम साइन कैसे हुआ ये? यस सर। देखो, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को अलग से ऐड करो, तो दिस प्लस दिस यही बचा ना, जो कि ये है। तो ये कब पॉसिबल था? जब ये और ये सेम साइन क्यों? हाँ समझा सर। मतलब a माइनस बी एंड b आर ऑफ सेम साइन। और उनको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर देखो, पहले इस मॉड b को इधर लेके चले गए अपन, तो मॉड a प्लस बी प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a। अब देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या ये आ रहा है क्या? आ रहा है। तो अगर डिफरेंस इसके बराबर हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू राइट कि a प्लस बी एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। डिफरेंस से अगर राइट हैंड साइड वाला बन रहा है तो ऑपोजिट साइन, और सम से अगर राइट हैंड साइड वाला बन रहा है तो सेम साइन। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये बातें क्लियर है सबको? यस सर। सर आगे बढ़े, अपने क्वेश्चंस किया जाए कुछ थोड़े बहुत। सर यस फिर सर। से बताओ सर। हाँ, सर नहीं समझा। कौन सा नहीं समझा? सर ऑपोजिट साइन कैसे आएगा, लेकिन इसमें सम हो रहा है ना। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कहाँ चला गया, कि ये वाला पॉइंट देखो, इफ मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर वो यहाँ पे लिखा है तो ये कब होता था? जब ये दोनों ऑपोजिट साइन के होते थे। यस सर। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? a प्लस बी और b का डिफरेंस क्या होगा? a ही होगा, जो यहाँ पे लिखा यस है। सर। इसका मतलब a प्लस बी एंड b दे शुड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इट मींस उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया? यस सर। कोई एक बच्चा भी बचा नहीं है ना जिसको नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? नाम पूछते हैं। आर्यन, आर्यन समझा? बोलो भाई, रिप्लाई करो। हाँ सर, समझा सर। ओके। सर हाँ सर आपने वो x-10 के जो क्वेश्चन में सर हाँ हाँ सर वो x-2x तो -x होता है ना? हाँ, देखो उसका टेंशन नहीं लेना है तुमको। हाँ जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 4 माइनस ऑफ 2x माइनस 6। मतलब ये अल्टीमेटली माइनस एक्स प्लस 10 बन जाता, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 10 बन जाता। लेकिन तुम ऐसे सोचो कि क्या हम लोग इसके मॉड को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मॉड ऑफ x माइनस 10।
क्योंकि मॉड के अंदर माइनस साइन हो तो मैटर करेगा नहीं। मॉड ऑफ 3 या मॉड ऑफ -3 ये दोनों इक्वल होंगे। तो चाहे दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, अगर इनमें से कोई एक से भी ये बन जाए, इसका मतलब ऑपोजिट साइन क्या होगा। तुम ऐसे सोचो ना कि मैं क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख देता, क्वेश्चन में ऐसे लिख देता मॉड ऑफ 2x + 6 प्लस मॉड ऑफ x + 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 10। अब तुम इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे, सॉरी 2x - 6 है यहाँ पे, दिस माइनस दिस करोगे तो वो तो यही आएगा ना। सो डिफरेंस लेने का क्या मतलब है, चाहे तुम a - b कर दो चाहे तुम b - a कर दो। आया समझ में? सर Yes, sir. हाँ हमने जो नीचे की है उसको सिर्फ हमने प्लस के फॉर्म में लाके ऊपर का ही कंसेप्ट लगाया है ना। डेफिनेटली, एकदम से। हाँ ओके, सो रेडी फॉर फ्यू क्वेश्चंस? Yes, sir. Good. So question, Yes, sir, ready. the first question for us is, Chalo, cut the questions. Chalo. चलो इसको करो, सॉल्व फॉर x। इसके 3 आएंगे विकल्प। सर -3 to 1 union 2 to infinity। -1 यस सर ये आ रहा है। हाँ ठीक है। तो आवाज बहुत धीरे आ रहा है आपका वापस। हाँ सर। मैंने धीरे बोला ही था। आप भी धीरे ही आया। अभी भी धीरे बोला था। चलो, सो ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन क्या है, इन दोनों का जो सम है दिमाग में ही देखो, वो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, बन रहा बन है, रहा है सर। बन रहा है। तो इसका मतलब कलर चेंज कर लेते हैं, x² - 3x + 2 and x + 3 are of same sign. It means इनका प्रोडक्ट that should be greater than equal to 0. अच्छा, अब इसको फैक्टराइज कर लिया, x - 1 x - 2 into x + 3 greater than equal to 0. So अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स वाला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए मतलब -3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी।
समझे सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं तो मैं नेक्स्ट No, क्वेश्चन sir. पे चलूं। No, sir. नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज mod of x upon x minus 1 plus 2 is equal to mod of 3x upon x minus 1। ठीक है, then find x, then find x। देखो थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे 3x माइनस 2 होना चाहिए था। Yes, हाँ sir. सर, वही। हाँ सर, मेरा भी ऐसा हाँ ही वही यहाँ पे 3x प्लस हो माइनस, रहा है, प्लस हो रहा सही है ना? हाँ, 3x माइनस 2। चलो हुआ। Yes, sir. देखो वैसे तो Minus हम लोग का जो सर जनरल हो गया। होना चाहिए, यहाँ पे मॉड भी लिखना लगा रहना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे इसको मॉड 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 2 को sir, लिख सकते हो। लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख लिख सकते सकते हैं। हो सर। अब देखो इन दोनों का सम जो है वही तो ये है, यस सर। x अपॉन x माइनस 1 प्लस 2, एलसीएम लो, x माइनस 1 x प्लस 2x माइनस 2, मतलब 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस। Sir, mod of minus 2 नहीं लिख सकते। लेकिन मॉड ऑफ माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो ऐड करने पे ही बन रहा है। ये वाली क्वांटिटी जो है वो ऐड करने पे बन रही है। Yes, sir. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि x अपॉन x माइनस 1 एंड 2 आर ऑफ सेम साइन। इट मीन्स 2 times x upon x minus 1 is greater than equal to 0।
तो 2 तो क्या होता कि उधर चला गया होता. इट मींस x अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सर 1 अब to इसको कैसे infinity. सॉल्व किया? क्या हुआ? सर 1 to infinity. सर 2x होगा ना? क्या? 2x अपॉन x माइनस 1 होगा ना? हाँ, टू फिर तो 2 को इधर नहीं, भेज टू दिया ना. चला गया, टू चला इधर गया. नीचे. ठीक है. अब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव की बात की जा रही है. तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट. अब देखो 0 तो न्यूमरेटर को 0 कर रहा होता और इक्वालिटी है तो 0 पे क्लोज. और 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 से क्लोज्ड ब्रैकेट. डिनोमिनेटर Open 0 bracket. हो रहा होता. ओपन ब्रैकेट आएगा. तो ओपन ब्रैकेट. सो यही अपना आंसर होता. अगर उधर 2x लेते तो आंसर 1/2 आता ना, एक क्रिटिकल पॉइंट. नहीं नहीं, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? इसको इक्वल टू 0 Equal पुट to करके ना. 0. तो तुम 2x को भी इक्वल टू 0 पुट करो तो उससे तो क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आता ना. हाँ. ठीक है. सो अच्छा, अब इस बात से अग्री करोगे तुम लोग क्या कि इफ a1, ये भी एक नोट टाइप का है, a2 a3 till an are of same sign, then mod a1 plus mod a2 till mod an is equal to mod of a1 plus a2 till an. दिमाग में सोचो थोड़ा कि क्या सही लिखा है क्या? यस सर. हाँ Yes, सर sir. लिखा है. Yes sir. सही सर लिखा है. n ऑड होगा तो फर्क पड़ेगा ना? हाँ, n ऑड होगा तो फर्क पड़ेगा ना? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं. एन ऑड या इवन से कोई मतलब ही नहीं है. तुम सोचो ना, जैसे a1 a2 a3 सारे के सारे पॉजिटिव है. जैसे मान लो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, जो भी हो गया, तो यहाँ बस पे वैल्यू साइन से कैसी आ फर्क जाती? पड़ेगा. 2 प्लस 3 प्लस ऐसे आ जाती. और यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस खुद पहले ऐड हो रहे होते और बाद में मॉड लिया जा रहा होता. तो दोनों जगह से क्या आंसर आ रहा होता? सेम आंसर आ रहा होता. समझ में आ रही है बात? और अगर मान लो कि सारे के सारे नेगेटिव हो रहे होते, अगर इफ ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव, तो क्या कह सकते थे कि ये लोग पहले मॉड लेके ये उसको पॉजिटिव बनाता. यहाँ पे क्या होता कि सारे के सारे नेगेटिव आते पहले तो एक बहुत बड़ा सा नेगेटिव नंबर बन जाता और उसका मॉड लेते तब जाके वो पॉजिटिव आ जाता. तो क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर. Yes sir. ओके. सो थोड़ा सफाई बना ली है. हाँ सर, ऑड और इवन से फर्क तब पड़ता है जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और सब नेगेटिव होंगे ना. हाँ अभी, हाँ उस समय फर्क पड़ेगा जब सब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. और नेगेटिव होंगे. हाँ, और नेगेटिव होंगे. अच्छा, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x माइनस 2 is equal to mod of x square plus 2x minus 2, then find x.
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 रहना चाहिए। क्या हुआ? सर वो आर के से माइनस के जो हिसाब से माइनस 1 रहना चाहिए। नहीं, सही है। सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यस या सर, यही है। हाँ सर। सर वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे लेंगे? वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। अच्छा, तो कैंसिल कर देंगे। देखो अब इन तीनों का सम जो है वो क्या हो रहा है, अगर तुम देखो इन तीनों का सम निकालो तो वो यही बन रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि मतलब तीनों सेम साइन के होंगे, इसका मतलब तीनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर पर नेगेटिव है वो स्मॉलर देन होगा ना? क्या हुआ? अच्छा हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड भेज सकते हैं। तो बचा क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 2। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सर एक तो -1 एक्स भी स्क्वायर आएगा प्लस ना? 1 के जगह कोई लीनियर आता तो हम कर नहीं पाते ना। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह अगर कोई लीनियर आता तो वो भी फिर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड हो गया होता। सर पर तभी तो मतलब तीनों की साइन सेम है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं तीनों, तो स्मॉलर देन 0 आएगा ना फिर। नहीं नहीं, तीनों की साइन सेम है, अगर 3 नंबर के साइन सेम है। हाँ 1 मिनट रुको। सर मैं बोल रहा हूँ तीनों के साइन सपोज नेगेटिव है तो वो स्मॉलर देन 0 हो जाएगा ना। हाँ सर हाँ, अगर फिर -1 भी एक होगा ना सर, वो क्या हुआ? -1 भी एक इंटरवल होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। ओके सर। तो इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं। हाँ, सर। इसमें जो है जैसे सही बोल रहे हो कि तीनों के साइन सेम होने चाहिए थे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 2, तीनों के सेम साइन होने चाहिए थे। ठीक है, अच्छा तीनों के सेम साइन होने, अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, इसका मतलब इन दोनों को भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए था। सर पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह कोई लीनियर होता तो बात। यस सर, वो बताओ ना। तो तीनों के साइन सेम वाला लगा नहीं सकते ना। तीनों के साइन सेम होना तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता था
नेगेटिव भी हो सकता था, वही सर, डिपेंडिंग अपॉन कि n ऑड है या इवन है। इवन है ऑड है। डिपेंडिंग अपॉन कि n ऑड है या इवन है। सर आप रिपीट करो क्या, मेरा वीडियो लैग हो गया था। हाँ सर कैन यू रिपीट, मेरा वीडियो लैग हो गया था सर। अभी आप कुछ तो एन कर रहे थे। देखो, इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो, मैं सब मिटा रहा हूं। मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा उसमें हम लोग प्रोडक्ट वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये तो देख लिया कि मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कब पॉसिबल होता? जब ए बी सी सेम साइन के होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 2, तीनों सेम साइन के होते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हम लोग को पता है कि ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। इसका मतलब, और इन तीनों को सेम साइन का होना है। यस सर। एक मिनट, इसको मिटा दूं मैं। हाँ, इन तीनों को सेम साइन का होना है। इसका मतलब इसको भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और इसको भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हम लोग प्रोडक्ट वाला नहीं लगाएंगे कंसेप्ट। अब हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इससे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड फिर इनका जब तुम इंटरसेक्शन लोगे, इनका जब अपने इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? एक कह रहा है 1 या उससे बड़ा, दूसरा कह रहा है 2 या उससे बड़ा। तो x बिलोंगिंग टू 2 से इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए। देखें एक बार 0 पुट कर 0 पुट करें अगर हम लोग, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इधर 4 आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। ये समझ में आया? इसमें हम लोग प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट केवल 2 टर्म में ही लगाएंगे। When a and b are of same sign, तब हम लोग a into b is greater than equal to 0 करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब किसी एक बच्चे का डाउट था कि सर तीनों, हाँ बोलो क्या हुआ? सर पर ए और सी का मुंह को मिल गया ना कि वैल्यू, मतलब दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो ए बी सी ग्रेटर देन 0 लगा सकते हैं ना? नहीं, एक्चुअली है क्या ना, जैसे मान लो मैं a इंटू बी ग्रेटर देन 0 लगाऊं, मतलब c तो भाई पॉजिटिव है तो उसका कोई भी रोल नहीं है, तो उससे मैं ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि a और b दोनों पॉजिटिव हो जाए, और ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि a और b दोनों नेगेटिव हो जाए। समझ में आ रहा है कि दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी हो जाए तब भी चलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव भी हो जाए तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे वो चलने वाली बात नहीं हो सकती। हाँ सर, क्योंकि पॉजिटिव है। हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव है और इन तीनों को सेम साइन का होना है, मतलब भाई उनमें से एक पॉजिटिव है, मतलब इसको और इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। सर पर लीनियर टर्म होता तो? हाँ, अब देखो, अब लीनियर टर्म होता, अगर मैं आगे बढ़ूं, से फॉर एग्जांपल अगर अपना ऐसा होता मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ
से 3x माइनस 6, तो ये कब होता? जब सर तो केसेस ही लगाने पड़ते हैं ना। हाँ ए बी सी आर ऑफ सेम साइन, ए बी सी आर ऑफ सेम साइन। अच्छा, अब हम लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर जैसे मान लो ए बी सी तीनों पॉजिटिव होते तो उनका प्रोडक्ट क्या होता? पॉजिटिव होता। लेकिन अगर ए बी सी तीनों नेगेटिव होते तो उनका प्रोडक्ट क्या होता? नेगेटिव होता। तो मतलब मैं प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता प्रोडक्ट वाली। तो इस केस में व्हाट आई विल हैव टू डू इज, अरे कि तीनों सेम साइन के अगर हैं तो एक केस मैं लिखूंगा, केस 1 a is greater than equal to 0, b is greater than equal to 0, c is greater than equal to 0, और केस 2 a is less than 0, b is less than 0, c is less than 0। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? अब देखो a greater than equal to 0 मतलब x greater than equal to 1, x greater than equal to 2, x greater than equal to 3। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या X बनेगा? equal to 3। x greater than equal to 3। फिर इधर x less than equal to 1, x less than equal to 2, x less than, सॉरी इक्वल टू नहीं होता, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनेगा? x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाता? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म्स में इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। सर हाँ क्वाड्रेटिक वाला वापस समझाओगे सर? क्या हुआ? ऊपर क्वाड्रेटिक वाला वापस समझाओगे? कौन सा क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का The previous question एक ये मिनट। याद है। उसके अंदर प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया था सर? देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हम लोग ने जो ऑब्जर्वेशन देखा वो क्या देखा कि इन तीनों का जो सम है वो क्या है? ये सर सब लोग हाँ हेलो हेलो Yes sir। Yes हाँ sir। हाँ, तो इन तीनों का सम जो है वो ये है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे टाइप की चीज बन रही है? मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा ये कब पॉसिबल होता है? जब तीनों सेम साइन के हो, ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम साइन। इट मीन्स कि x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 and x minus 2, all three of them are of same sign। अब Yes, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। और इन तीनों को सेम साइन का होना है। इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होने की जरूरत है और इसको भी पॉजिटिव होने की जरूरत है। ठीक है, सो हम लोग ने क्या लिखा कि x माइनस 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0
and x minus 2 should also be greater than equal to 0. तो यहाँ से x greater than equal to 1 and x greater than equal to 2 आ गया. दोनों को सॉल्व किया तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? x belongs to 2 से इंफिनिटी. ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया हमारा. ये बात क्लियर है? यस सर. अब यस सर. अब कुछ लोगों को डाउट है कि सर अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला क्यों नहीं लिख रहा हूँ? कुछ लोगों को ये डाउट होगा. तो देखो, प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का क्या मतलब है कि मैं ये मान रहा हूं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए. हाँ सर, बट पॉजिटिव है. लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला गया कि दोनों के दोनों को बस पॉजिटिव होना है. मतलब मैं उसका भी सोल्यूशन सेट निकाल रहा हूँ कि जब दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो जाए. लेकिन हम लोग को तो क्या बोला गया कि दोनों के दोनों को बस पॉजिटिव होना है. इसलिए अपन ने a into b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लगाया इस केस में. इतनी बात समझ में आई? यस सर. अब हम लोग इस वाले एग्जांपल पे आते हैं. हाँ सर, ये वाला समझा. हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो दिस. सर मुझे एक छोटा डाउट था. आप एक बार बताओ ना, यूनियन और इंटरसेक्शन कब लेते हैं? बस बता रहा हूँ. देखो, अब इन तीनों का सम जो है वो ये है. मतलब एक तरीके से क्या लिखा हुआ है कि मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c मॉड ऑफ a. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि a b c आर ऑफ सेम साइन. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में क्यों नहीं लिख सकते वो देखो. जैसे मान लो a b c तीनों पॉजिटिव होते हैं. सेम साइन मतलब या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव. तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए था. अच्छा, अगर a b c तीनों नेगेटिव होते हैं देन नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए था. तो दोनों के लिए क्या a b c के ऊपर कोई सिंगल कंडीशन बनी क्या? नो सर. नहीं बनी ना. जैसे मान लो अगर a और b था, केवल दो ही थे. अगर दोनों पॉजिटिव होते तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता. अगर दोनों नेगेटिव होते तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता. तो इन दोनों केसेस के लिए a इंटू बी के लिए सिंगल कंडीशन बन गई, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था कि बस क्योंकि तीनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब या तो तीनों पॉजिटिव हो जाए या तो तीनों नेगेटिव हो जाए लेस देन इक्वल टू 0. अच्छा, जब मैं तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, मतलब हमको क्या चाहिए कि x, हम लोग को तीनों को पॉजिटिव चाहिए. इसका मतलब तीनों के बीच में एंड लग रहा है. और एंड लगने का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन होना. एंड लगने का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन होना. तो इससे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू. सर एंड होगा तो यूनियन ना? इंटरसेक्शन. एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन. हमेशा केसेस के बीच में क्या लगता है? और लगता है. यूनियन. हाँ, और मतलब यूनियन. हमेशा केसेस के बीच केस 1 और केस 2 इनके बीच में यूनियन. अब वैसे ही केस 2 मैंने ले लिया कि या तो तीनों नेगेटिव हो जाए. तो तीनों नेगेटिव होने के लिए x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 3. तो उससे उसका इंटरसेक्शन लोगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, आवर सॉल्यूशन विल बी -∞ से 1
यूनियन इसका और इसका यूनियन, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से infinity। सर तो n इवन होता तो हम प्रोडक्ट लगा सकते हैं। नहीं, तब भी नहीं ले पाते। बताऊं किस लिए? यस सर, क्यों सर? क्योंकि दो नेगेटिव हो सकते हैं तो पॉजिटिव हाँ हो सकते हैं। हाँ, देखो नहीं सर, पर सेम ऑल ऑफ सेम साइड हम बता रहा लिखते हैं। हूँ। जैसे मान लो अगर मान लो मेरे को ए बी सी डी आर ऑफ सेम साइन चाहिए, ठीक है, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई सोचता कि यार यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी पॉजिटिव होता, क्योंकि चारों पॉजिटिव या चारों नेगेटिव होते, ठीक है। तो मान लो चारों पॉजिटिव और चारों नेगेटिव होते, तो मैं ये तो बोल सकता था कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी पॉजिटिव होता, लेकिन मैं यहां से ऐसे नहीं जा सकता हूं कि अगर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी पॉजिटिव है, इसका मतलब चारों सेम साइन चाहिए हो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दो नेगेटिव हो जाए और दो पॉजिटिव हो जाए। समझ में आ रही बात? यस सर, समझा। सो जब मोर देन 2 टर्म्स के बारे अच्छा, में उल्टा जाना दो में ही पॉसिबल है ना? हाँ, उल्टा जाना दो में ही पॉसिबल है। और जब दो से ज्यादा टर्म्स की सेम साइन की बात हो रही हो, तब प्रोडक्ट के टर्म्स में मत करना, उससे गलत हो जाएगा तुम्हारा। उससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, मतलब इससे जो आंसर आएगा उसमें वो भी कंसिडर हो रहा होगा कि प्लस 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 है, वो भी कंसिडर हो रहा होगा कि माइनस 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 है, और वो भी कंसिडर हो रहा होगा कि दो प्लस और दो माइनस है। मतलब ये वाला जो सेट आएगा दैट विल बी मच लार्जर देन, मतलब x का जो सेट होगा दैट विल बी मच लार्जर देन द ओरिजिनल आंसर सेट, क्योंकि यहाँ पे सारे के बातों का ध्यान रख दिया गया। So is this point clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन का। मतलब आज पूरे दिन हम लोग ने यही डिस्कस किया कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी हो तो उसको कैसे डील करना है अपने को। यस यस सर। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will start with Excuse me, sir. हाँ Can you scroll the top pages also which were not recorded so that everything gets recorded? Some top few pages were not recorded, no sir. So that can you scroll it so that it comes मैं under recording? मैं इसका जो है वो भेज देता हूँ, क्या कहता हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा, ओके सर। उससे काम हो जाएगा। यस ठीक है, इसका पीडीएफ क्रिएट करके भेज दूंगा। फाइन। So can you even show it so that because my computer got hanged and I couldn't attend the lecture, so I'd like to attend the recording also if you move it in the top. ओके, आई एम डूइंग।
ओके, तो इतना था हमारा आज का थैंक लेक्चर। यू सर। इसको एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग। यस सर, थैंक यू सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही, अपने करते हैं। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलस इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। उसके लिए मॉड्यूलस पढ़ के आना पूरा अच्छे से, हाँ सर। ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय हाँ सर, बाय बाय। पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे।